साथियों, अभी हम हैं चूड़ी बागड़ियान के अंदर। और ये देखिए आप ये जो इस किस्म की खेती थी, जो ऊंट के साथ खेत को जोता जाता था, ये जो पद्धति है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और अभी हम इस खेत में खड़े हैं और ये देखिए आप अपने सामने ये भाई अभी भी ऊंट से खेती कर रहे हैं। तो इस भाई ने बहुत ही अच्छा प्रयास है कि जो कि पुरानी परंपरा को, जो बुजुर्गों की पुरानी परंपरा थी, उसको जीवित रखा हुआ है। और आज भी इस ऊंट से खेती करने वाले जो लोग हैं वो इक्का दुक्का ही कहीं कहीं आपको नज़र आते हैं। और ये भाई, इन्होंने देखिए खेत को भी मैं दिखाना चाहूँगा, कितने अच्छे से इन्होंने खेत को जोत रखा, तैयार कर रखा है। ये अब इसके अंदर सरसों की बिजाई कर रहे हैं। और ये देखिए आप खूड देखिए, जो इसको खूड बोलते हैं, इन्होंने खूड भी बिल्कुल क्लियर क्लियर आपको खूड नज़र आएंगे। ये पूरा का पूरा जो आप सामने देख रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया इसी से इन्होंने बिजाई किया है। और ये देखिए आप पूरा का पूरा, ये पूरा खेत है इस भाई का। इसने पूरे खेत के अंदर सब के सब, ये भजन लाल जी का खेत है। इनका गांव किशनगढ़ पड़ता है, इधर किशनगढ़ है, आगे चूड़ी बागड़ियान है। और इन्होंने पूरा सारा का सारा खेत है, ये अपनी जो ऊंट होती है, ऊंट के पीछे हल है, और सारा का सारा इसने बिजाई इसी से की है। तो बहुत ही अच्छी, हमें भी अच्छा लगा। हम रोड से गुजर रहे थे तो ये एक चीज़ हमें अच्छी लगी कि इसको हमें अपने कैमरे में कैद करना चाहिए। और जो आज की पीढ़ी है, जो इससे वंचित है, उन्हें लगता नहीं कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनत की है, कितने खून पसीने से इस ज़मीन को सींचा है और जोता है, कितनी मेहनत से उन फसलें तैयार की हैं उस दौर में जब अकाल पड़ते थे। आज सारी चीज़ें हैं, आज किसान इतना हाई टेक हो चुके हैं कि वो मिनरल वाटर की बोतल खेत में लेके आता है पानी के लिए। और वो एक ज़माना था, उस ज़माने में ना पानी था, ना ये संसाधन थे इतने। इसके बावजूद उन्होंने, बुज़ुर्गों ने, जिस तरीके से ये भजन लाल जी मेहनत कर रहे हैं, यही तरीका था उनका मेहनत करने का। और इसी तरीके से उन्होंने ये बिजाइयाँ की हैं। तो ये भजन लाल जी को इस चीज़ के लिए मैं, क्या मेरे पास शब्द कम है कि किन शब्दों में इनकी प्रशंसा की जाए कि आज भी ये इतने मेहनत कश किसान हैं। और इस पुरानी परंपरा को देखिए, ये आप थोड़ा सा समझिए, ये ऊंट है और इस ऊंट के ऊपर इन्होंने रस्सी से ये इसको खींचने का एक ढांचा बना रखा है। और इससे ये फिर ये पीछे हल है, और ये हल भी वही है जो लकड़ी का हल होता था, जो बुजुर्ग लकड़ी का हल यूज़ करते थे, जो काठ की अपनी लकड़ी होती थी, उसी लकड़ी का ये हल है। और ये देखिए आप, ये बिल्कुल उसी हल से, ये बिल्कुल ऐसे खूड, बिल्कुल ज़बरदस्त, पूरा इन्होंने प्रॉपर अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। ये 2 एकड़ का खेत है इनका, और 2 एकड़ का पूरा खेत आप देखिए, पूरा का पूरा खेत इन्होंने, पूरा का पूरा खेत है, इसी ऊंट की जुताई से पूरे खेत की इन्होंने बिजाई करी है। क्या बात है साथियों। भजन लाल जी, 1 मिनट रोक लीजिए। और तो ये भजन लाल जी, आप ज़रा ये बताइए, ये जो आप काम कर रहे हो, ये आप 20 साल से बताया आपने। हाँ, 20 साल। तो जो ये आपने ऊँटनी रखी है, कितने साल से आपके घर पे? शुरू कर रखता हूँ। शुरू के रखते आ रहो। कितने साल की है ये ऊँटनी? 8 साल। ये 8 साल की है साथियों। ये जो इसकी उम्र है, ये ऊँट है या ऊँटनी है? ऊँटनी है। ऊँटनी है ये। इस ऊँटनी की 8 साल से उम्र है। और आप 20 साल से ऐसे ही खेती करते हाँ, हो? 20 साल। कितनी ज़मीन है आपके पास? आपके पास तो 2 किला ज़मीन है। 2 किला ज़मीन है। तो आप एक चीज़ और बोले थे कि आप इसके साथ किराया भी करते हो। हाँ, किराया निकालने लग रही हूँ। ये जो साथियों सोचने वाली बात है, बहुत ही रोचक बात है, बहुत गजब की बात है। ये जैसे आजकल ट्रैक्टर जाता है किराए पे, ये किसी का खेत है और ये भजन लाल जी इसको किराए पे बिजाई कर रहे हैं। आप कितना रुपया लोगे बिजाई का 1 एकड़ का? 500 रुपये। 500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ये कर रहे हैं। अब जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको चिंता है उस चीज़ की? ना, अपन कोई चिंता को नहीं, अपन तो 1000-1500 रुपया रोज। अच्छा, ये ऊँटनी तेल नहीं पीती? ना, कोई तेल नहीं पीती, नीरा खाती है ग्वार का अच्छा, बस। जो गवार होता है साथियों, हाँ। गवार की फसल होती है, उसका जो भूसा होता है उसको न्यार बोलते हैं। हाँ, ये वो न्यार खाती है। न्यार खाती है बस। अच्छा,
तो ये देखिए आप थोड़ा सा, ये भजनलाल जी आप दिखाइए एक बार, आप बीज कैसे डालते हैं इसके अंदर। ये देखिए साथियों, ये इस बिजोटिए में बीज है सरसों का, और इन्होंने ये बीज लिया अपने हाथ में और ये हाथ से इसमें डाल रहे हैं, और ये यहाँ पे नीचे खूड के अंदर यहाँ पे गिर रहा है वो सरसों का बीज। ये सरसों का बीज है। मैं थोड़ा आपको भी एक दो दाना निकाल के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वो सरसों का बीज है, और ये इस तरीके से हाथ के साथ इसके अंदर डाल रहे हैं, ऐसे जैसे ये मैंने डाला है, ये ऐसे इसके अंदर डल रहा है, और ये आगे आगे उठनी चल रही है। ये उठनी इस हल को खींच रही है। ये लकड़ी का पुराना हल है। ये पोर है, यहाँ इस पोर में पाइप के ऊपर ये कीप नुमा लोग लोहे का पोर बोलते हैं इसको। इस पोर से दाना नीचे जाएगा और वो बिजाई में हो जाएगी। वो जो बीज है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से इसकी प्रॉपर बिजाई होती है। और इन्होंने ये अपने मेरे सामने खूड निकाल के दिखाया है, और ये ऐसे सिरे पे आके इसको इस तरीके से मोड़ते हैं। और देखिए, कोई ट्रेनिंग नहीं है, इस पशु की ट्रेनिंग यही है, यही लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके बावजूद भी ये बिल्कुल रॉ में चलती है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचती है, प्रॉपर लाइन। ये देखिए आप, ये बिल्कुल एक लाइन खींचती जा रही है, बिल्कुल सीधी लाइन। बिल्कुल आप देख लीजिए कैमरे के थ्रू, बिल्कुल प्रॉपर एक लाइन है। प्रॉपर लाइन के अंदर ये बिजाई कर रही है, और बिल्कुल सीधा। तो ये भजनलाल जी बहुत ही अच्छी बात है, ये इस ऊँटनी से अपना जीवन यापन चलाते हैं। इसके दो फायदे हैं, इनका भी जीवन यापन चल रहा है और इस पशु का भी जीवन यापन हो रहा है। ये ऊँटनी, इन्होंने अच्छी सेहत है इस ऊँटनी के साथियों, इसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं। ये 1 एकड़ का बिजाई का 500 रुपये लेते हैं, और इससे इनका जीवन यापन चलता है। बहुत अच्छी बात है। इसमें पशु को भी एक सहारा मिल गया, आसरा मिल गया, और इनका भी इसके जीवन यापन चल रहा है। कहीं ना कहीं हम जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो एक तेल पे डिपेंड हो गए हैं, तो जो बुजुर्गों की एक खेती थी, जो पारंपरिक खेती थी, बिना खर्चे की खेती थी, उस पर लौटना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भजनलाल कह रहा है कि मुझे तेल की कोई चिंता नहीं है, तेल के दाम कितने ही बढ़ो, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ना मेरी ऊँटनी तेल पीती है, ना मैं तेल पीता हूँ, ना मेरा हल तेल पीता है। तो आप इस तरह की खेती करोगे तो आज महंगाई के ज़माने में आप बच सकते हो, और ये चीज़ आप भजनलाल जी से सीख सकते हो। किसी भाई को इस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, भजनलाल जी हैं, यहाँ के गांव है इनका। भजनलाल जी एक बार पूरा नाम और गांव बता दीजिए अपना। गांव किशनगढ़। भजनलाल इनका नाम है, गांव किशनगढ़ है। किसी भाई को ऊँटनी पे बिजाई की ट्रेनिंग लेनी हो, वो भजनलाल जी से संपर्क कर सकता है। महेंद्र के पास ढाणी है आपने। महेंद्र के पास इनकी ढाणी है, खेत में रहते हैं ये। ये मंदिर है नहीं, ये मंदिर है, ये सामने जो ये मंदिर है सामने, ये यहाँ पे मंदिर है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये पेड़ों के बीच में ये मंदिर है। इस मंदिर के पास इनकी ढाणी है। तो किसी भाई को ये वाली खेती सीखनी है, ये ट्रेनिंग लेनी है, तो वो अपने भजनलाल भाई से ले सकता है, और देख भी सकता है। कोई भाई देखना चाहता है कि ये आज भी ये खेती होती है क्या? हाँ, बिल्कुल होती है खेती आज भी, और भजनलाल जैसे भाई इस खेती को करते हैं। मैं इस चीज़ के लिए भजनलाल जी का धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आपको ये हमारी पहल कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके हमें कमेंट दें। आपके कमेंट हमारे लिए कीमती हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, विलेज फूड लाइफ ऑर्गेनिक को। धन्यवाद।